क्या आप जानते हैं टायर का रंग काला ही क्यों होता है? उल्लू को अंधेरे में कैसे दिखाई देता है? और क्या आप जानते हैं जुड़वा बच्चे कब पैदा होती हैं? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, उल्लू को अंधेरे में कैसे दिखाई देता है? उल्लू रात्रि में मानव से कई गुना अधिक देख सकता है क्योंकि उसकी आंखों में प्रतिबिंब वाली विशेष कोशिकाएं होती हैं जो रोशनी को अपने भीतर सोख लेती हैं। यह एक ऐसा विचित्र पक्षी है जिसे दिन की अपेक्षा रात में अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। उसे दिखाई तो दिन में भी देता है लेकिन उतना स्पष्ट नहीं देता जितना कि रात में। और जिन पक्षियों को रात में अधिक दिखाई देता है उन्हें रात का पक्षी कहते हैं। फैक्ट नंबर 2, आईपैड में कैलकुलेटर क्यों नहीं होता है? दरअसल दोस्तों, जब आईपैड को बनाया जा रहा था तब उसके सॉफ्टवेयर को बनाने का काम स्कॉट फोरस्टॉल को दिया गया था। उन्होंने पूरा आईपैड का सॉफ्टवेयर बनाया और उन्होंने उसमें कैलकुलेटर ऐड किया जो कि आईफोन और आईवॉच के कैलकुलेटर से इम्प्रूव डिजाइन था। और आईपैड की लॉन्च होने के ठीक 3 हफ्ते पहले स्टीव जॉब्स ने कैलकुलेटर देखा और उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया और अब एक नया कैलकुलेटर इतने कम समय में बनाना नामुमकिन था। आईपैड को लॉन्च डेट शिफ्ट करना मुश्किल था। उन्होंने कैलकुलेटर के बिना ही आईपैड को लॉन्च कर दिया और इसी कारण से आज तक आईपैड में कैलकुलेटर नहीं है। फैक्ट नंबर 3, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल को ही क्यों कहा जाता है? कमल नीलाम्बो नुशिफेरा भारत का राष्ट्रीय फूल है। यह पवित्र पुष्प है और इसका प्राचीन भारत की कला और गाथाओं में विशेष स्थान है और यह अति प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति का प्रतीक रहा है। भारत पेड़ पौधों से भरा है। वर्तमान में उपलब्ध डाटा वनस्पति विविधता में इसका विश्व में 10वां और एशिया में 4था स्थान है। अब तक 70% भौगोलिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है। उसमें से भारत के वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा 47,000 वनस्पति की प्रजातियों का वर्णन किया गया है। कमल प्राय संसार के सभी भागों में पाया जाता है। यह झीलों, तालाबों और गड्ढों तक में होता है। यह पेड़ बीज से जमता है। उसके रंग और आकार के भेद से इसकी बहुत सी जातियां होती हैं, पर अधिकतर लाल, सफेद, नीले रंग और कई पीले रंग के कमल भी पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, फोन को डायरेक्ट चार्ज करने से क्या होगा अगर हम अपने फोन को डायरेक्ट चार्ज करें? क्या फोन जल्दी चार्ज हो जाएगा या फोन फट जाएगा? तो चलिए जानते हैं। हमारे हर एक फोन के साथ एक पर्टिकुलर वोल्ट का चार्जर आता है। जितना वोल्ट का चार्जर होगा फोन उतना ही फास्ट चार्ज होगा। लेकिन अब तक का 64 वोल्ट का चार्जर सबसे फास्टर चार्जर होता है। लेकिन हमारा स्विच बोर्ड में 200 वोल्ट जितनी बिजली चलती रहती है। और ऐसे में यदि हम डायरेक्ट इन चार्जर से अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं तो होगा क्या कि बैटरी को उसके अधिकतम चार्जिंग वोल्टेज से भी ज्यादा वोल्ट मिलने लगेंगे, जिस वजह से चार्जिंग के दौरान तुरंत ही वो गर्म होने लगेंगे, जिससे कि वो धीरे धीरे खराब होते चले जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं? जुड़वा बच्चे 2 तरह के होते हैं। एक जैसे दिखने वाले जिन्हें कहते हैं मोनोजाइगोटिक, या एक दूसरे से अलग दिखने वाले जिन्हें कहते हैं डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक जुड़वा बच्चों का निर्माण तब होता है जब एक एग में से किसी स्पर्म द्वारा फर्टिलाइज किया जाता है लेकिन 2 एम्ब्रियो का निर्माण हो जाए। जबकि डाइजाइगोटिक जुड़वा बच्चों तब बनते हैं जब 2 अलग स्पर्म 2 अलग एग्स को फर्टिलाइज करते हैं और 2 अलग दिखने वाले बच्चों का जन्म होता है। इस तरह जन्म लेने वाले जुड़वा बच्चों की आनुवंशिक संरचना एक ही होती है तथा वे दोनों आपस में एक दूसरे के जैसे ही दिखते हैं। यही नहीं, अगर आप भी अपने भाई या बहन के जुड़वा हो तो जुड़वा बच्चों की मां बनने की आपकी संभावना काफी बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में सबसे ज्यादा लग्जरी कारों का कलेक्शन। तो हर मिडिल क्लास वाले लोगों का एक ही सपना होता है कि उनके पास भी एक कार हो, और यदि किसी ने कार लिया भी हो तो वह उस कार को लोन पर लेता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत सी लग्जरी कारें होती हैं। मानो कि वे हर घंटे गाड़ी बदल सकते हैं और लग्जरी गाड़ियां रखना हर किसी का सपना होता है। उसी में से एक ऐसे शख्स हैं जिनके पास 7,000 लग्जरी कारें हैं। इनका नाम हसनल बोल्किया है, जो कि इंडोनेशिया के पास स्थित ब्रुनेई देश के प्रिंस हैं। दरअसल इनकी कार कलेक्शन की बात की जाए तो उनके पास 600 रोल्स रॉय, 300 फरारी और 574 मर्सिडीज बेंज गाड़ियां। अब आप लोग सोच ही रहे होंगे कि इनके पास इतना धन आता कहां से है। दरअसल इनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया तेल का भंडार और प्राकृतिक गैस है। फैक्ट नंबर 7, अगर पेट्रोल बाइक में डीजल डाल दें तो क्या होगा?
दोस्तों कभी आपने सोचा है कि अगर पेट्रोल से चलने वाली बाइक में डीजल डाल दें, डीजल से गाड़ी चलाने की कोशिश करें तो क्या होगा? क्या आपकी गाड़ी चल पाएगी या फिर खराब हो जाएगी? तो चलिए जानते हैं। दरअसल पेट्रोल इंजन डीजल इंजन से काफी अलग तरीके से काम करता है, इसलिए जब आप बाइक में पेट्रोल की जगह डीजल डालेंगी तो या तो बाइक चालू नहीं होगी या फिर अगर चालू भी हो गई तो कुछ दूर चलकर बंद हो जाएगी और आपका इंजन खराब हो जाएगा। फैक्ट नंबर 8, टायर का रंग काला ही क्यों होता है? दोस्तों इसका साधारण सा जवाब है कार्बन ब्लैक की वजह से टायर का रंग काला होता है। आपको बता दी कि रबर प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता और घिसता भी बहुत जल्दी है। अगर उसमें साधारण रबर लगा दिया जाए तो अब बहुत जल्दी घिस जाएगा और ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इसलिए इसमें कार्बन ब्लैक मिलाया जाता है जिससे यह बहुत ही अधिक मजबूत हो जाता है और कार्बन ब्लैक इससे जल्दी घिसने नहीं देता। कार्बन युक्त टायर सादा रबड़ के टायर से 10 गुना भी ज्यादा चलता है। तो दोस्तों अब आप तो समझ ही गए होंगे कि गाड़ियों के टायर का रंग काला क्यों होता है। फैक्ट नंबर 9, ब्लड के बारे में ऐसी बात है शायद ही आप जानते होंगे। दोस्तों आपने मच्छर का काटा हुआ या मच्छर का खून पीता हुआ तो देखा ही होगा और आपको लगता है कि मच्छर थोड़ा सा ही खून पीता है, लेकिन आपको बता दें कि 12 लाख मच्छर आपका पूरा खून चूस जाएंगे और मच्छर ओ ग्रुप का खून पीना पसंद करते हैं। खून का पहला ट्रांसफर 1667 में 2 कुत्तों के बीच में किया गया था। एक बूंद खून या ब्लड में 10,000 व्हाइट ब्लड सेल्स और 25 लाख प्लेटलेट्स होती हैं। यदि हमारा दिल शरीर से बाहर खून पंप करे तो यह खून को 30 फीट ऊपर तक उछाल सकता है। दुनिया का पहला ब्लड बैंक 1937 में बनाया गया था। फैक्ट नंबर 10, क्या हमेशा पीले बोर्ड पर ही रेलवे स्टेशन का नाम लिखे होते हैं? तो दोस्तों पीला रंग मुख्य रूप से सूर्य की चमकदार रोशनी पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि पीले रंग का सीधा कनेक्शन खुशी, बुद्धि और ऊर्जा से जुड़ा हुआ होता है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी पीला रंग का बैकग्राउंड बाकी रंगों के मुकाबले काफी अच्छा से दिखाई देता है। इसके अलावा पीले रंग का बैकग्राउंड पर काले रंग की लिखाई सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। इसे साफ तौर पर दूर से भी देखा जा सकता है। यह जो पीला रंग होता है वह काफी ज्यादा चमकदार होने की वजह से ट्रेन के ड्राइवर को दूर से ही दिख जाता है। इसके साथ ही पीला रंग ठहरने का भी संकेत देता है। पीले रंग के बोर्ड ट्रेन के लोको पायलट को गति धीमी करने या सतर्क रहने का भी संकेत देते हैं। लाल रंग के बाद पीले रंग की बैकलाइट ही सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से स्कूल बसों को भी पीला रंगा जाता है और हमेशा पीले बोर्ड ही रेलवे स्टेशन पे अधिकतर लगाए जाते हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। और कमेंट में बताएं इनमें सबसे अच्छा फैक्ट आपको कौन सा लगा, कितने फैक्टों को आप जानते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।